बड़ी अद्भुत थी भक्तों। भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है और जन्म लेते ही भगवान निकल जाते हैं। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, सीधे गोकुल की तरफ प्रस्थान कर गए। वसुदेव जी ने कन्हैया को हाथ पे लिया, गोद पे लिया और चल पड़े। जैसे ही कृष्ण को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुलने लगी। ये छोटी छोटी बातें हमें क्या इशारा कर रही हैं कि देखिए, वसुदेव ने जब तक कृष्ण को गोद में नहीं लिया तब तक वो बंधन में बंधी रही, और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को गोद में लिया अपने आप बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाते और बिठाते हैं, उसी पल संसार का हर बंधन आपको छोड़ देता है, अर्थात आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं उसी क्षण जब आप कृष्ण को अपने मन मंदिर में प्रवेश कराते हैं, कृष्ण को हृदय में बिठाते हैं। अच्छा, अभी हमारे हृदय में क्या है? क्या बैठा है? कौन बैठा है? अभी हमारे हृदय में संसार है। हम संसार की तरफ ज्यादा देखते हैं, हमें यह चमक बहुत अच्छी लगती है और हम इस चमक में कभी कभी खो जाते हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है कि आप चमक में पड़े। समय के ढलते ही शरीर की चमक भी चली जाती है, हाँ या ना? जवानी में शरीर कुछ और होता है, जवानी की शक्ति कुछ और होती है। जवानी ढलते ही शरीर भी ढलने लगता है। जिस शरीर का बड़ा घमंड करते हैं हम लोग, वो शरीर शिथिल हो जाता है, चमड़ी लटक जाती है। कल तक बहुत सुंदर दिखने वाले लोग आज बहुत अपने आप में वो गंदा महसूस करते हैं कि हम कितने अच्छे दिखते थे, आज हम कैसे दिखने लगे। आप माने ना माने, संसार परिवर्तनशील है, आप और हम भी परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन के इस चक्र को स्वीकार कर लीजिए, है ना? संसार में मन लगाने से केवल देर होगी और कुछ नहीं। संसार में मन लगाने से दूरी बनेगी और कुछ नहीं। इसलिए संसार में रहो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि संसार को छोड़ना नहीं है। गृहस्थी छोड़ मत देना, परिवार छोड़ मत देना, जंगल मत चले जाना, आश्रमों में मत चले जाना। घर में रहना पत्नी के और पति के और बच्चों के साथ, परंतु घर गृहस्थी में रहकर भी भगवान का चिंतन नित्य बना रहे। संजू, ध्यान दो बेटा, घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमें ईश्वर का चिंतन करते रहना है, उस परमात्मा को भुलाना नहीं। अच्छा, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है वो मुझे समझ आ गई है। आप बहिर्मुखी हो, हम लोग क्या हैं? बहिर्मुखी। जबकि सुख बहिर्मुखी से नहीं होता, सुख तब मिलता है जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। यदि हम बाहर को देखते रहेंगे, जमाने को देखते रहेंगे, तो जमाने की चमक हमारी आंखों को, हमारे मन को परेशान करती रहेगी। एक बार आप बाहर की चमक को छोड़कर एक बार भीतर, जो तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा चमक रहा है, एक बार उसके चरणों में, उसकी चरणों की चमक में मन लग जाए तो फिर जीवन आनंदित हो जाएगा। फिर तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं। फिर अंदर एक मृग था, वो जंगल में बहुत घूम रहा था, उसे खुशबू आ रही थी। मृग के भीतर कस्तूरी होती है, वो कस्तूरी बहुत खुशबू देती है, अच्छी गंध देती है। उस मृग को लग रहा था ये खुशबू कहां से आ रही है। चारों तरफ उसने देखा, चारों तरफ, यहां से वहां घूमता, यहां से वहां भागता, यहां से वहां जाता। तभी क्या हुआ, एक महात्मा जी से उस मृग ने कहा, महात्मा जी आपको कोई खुशबू आ रही है? संत जी बोले, हमें तो आ रही है। बोलिए, खुशबू कहां से आ रही है? हमें वहां जाना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संत बोले, मृग, जिस खुशबू के पीछे तू भटक रहा है, जंगल की परिक्रमा लगा रहा है, वो खुशबू तेरे भीतर से आ रही है, क्योंकि मृग के भीतर ही कस्तूरी होती है। जैसे गाय के भीतर गौलोचन होता है, ऐसे किसी किसी मृग के भीतर कस्तूरी होती है। संत ने उसे बिठाया और उसका मुंह ले जाकर उसके यहाँ हृदय में जब रखा तो उसके अंदर से वो खुशबू से समझ में आई। अब तो मृग की दौड़ समाप्त हो गई। जिस खुशबू की तलाश वो जंगल में कर रहा था, वो खुशबू उसके भीतर थी। सच कह रहा हूं मेरी माँ, जिस सुख की तलाश आप संसार में बाहर कर रहे हैं, एक्चुअली वो सुख आप सबके भीतर है। और वो सुख कब मिलेगा? जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। कहते हैं हमारे भीतर बहुत शक्तियां हैं, पर वो शक्ति चक्र को जगाना पड़ता है। जैसे हमारी भ्रकुटी में एक चक्र है, हमारे हृदय में चक्र है, हमारी नाभि में एक चक्र है। ये चक्र है सबके भीतर, पर करोड़ों में शायद एक दो आदमी जगा पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। सारी दुनिया ये चमक में लग जाती है, और यही तो माया है। जो है नहीं पर दिखती हो, उसी को माया कहते हैं। जो नहीं है वो दिख रहा है। जैसे कल हमने बताया, मृत्यु नहीं है फिर भी दिखती है कि मृत्यु है। जैसे सड़क के किनारे, सड़क में पानी दिखता है, पानी है नहीं पर पानी दिखता है। जो नहीं है वो दिख रहा है, यही तो माया है। ये संसार है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये बताओ, बिल्कुल गंभीरता से विचार करके मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना। इस संसार में, इस सृष्टि में आपका क्या है कुछ? यदि तुम्हारा कुछ है तो तुम ले जाओगे, कुछ ले जा पाओगे? जब तक मेरी श्वास रहती है ना, तब तक मैं कहता हूं ये मेरा है, ये मेरा। और प्राण निकल जाए तो सब पड़ा है, फिर कोई लूट के ले जाए तो कोई चिल्लाने वाला नहीं, कहां ले जा रहा है।
ये आंख खुली है तब तक ही सब मेरा मेरा दिखता है, रियल में तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा था ही नहीं वो तुम्हें तुम्हारा दिख रहा था, यही तो माया है। बोलो, जो तुम्हारा, यहां तक कि ये शरीर आपका है क्या? बोलो, ये शरीर भी आपका नहीं है। यदि आपका था तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोक लिया होता। बोलो, यदि कान आपके थे तो कम सुनने लगे, आप रोक लिए होते। कमर में दर्द होने लगा, रोक लिए होते। बुढ़ापा आ गया, आप में से कोई चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, फिर भी बुढ़ापा आता है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर हमारा होता हुआ भी हमारा नहीं है। ये हमारा दिखता जरूर है, ये मेरा शरीर है, पर मेरा होता हुआ भी, मेरा दिखता हुआ भी ये मेरा नहीं। यही माया है। माया क्या है? जो मेरा है नहीं पर मेरा दिखता है, मेरा सा लगता है। समझ रही हो ना मां माया की परिभाषा? बोलो हाँ या ना। क्या है माया? लोग कहते हैं ना माया 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 ना गई माया ममता। ये माया क्या है? जो मेरा है ही नहीं वो हमारा दिख रहा है। बेटा आपका है ही नहीं, फिर भी दिख रहा है कि मेरा बेटा है, उसके पीछे पड़े हो। एक छोटी सी बात कह के इस सब्जेक्ट को पूरा करूंगा। एक सज्जन ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली, उनके सामने की सीट में एक बहुत बड़ा बक्सा रखा था, पेटी रखी थी। उनका मन हुआ कि यह बक्सा बड़ा है, कुछ माल होना चाहिए। ट्रेन बिफोर जाकर के स्टेशन में खड़ी हो गई। आखिरी स्टेशन में सारे यात्री उतर गए, ट्रेन पूरी खाली हो गई। सामने वाले ने सोचा यार ये बक्सा बड़ा वजनदार है, जरूर इसके अंदर कोई माल है। उन्होंने तुरंत उस बक्से को पकड़ा, ट्रेन के नीचे उतारा। पुलिस वाले भाई आ गए, पुलिस वाले ने डंडा ठोका, क्या है इसके भीतर? उसने कहा हमारी भांजी की शादी है, उसके लिए बहुत सारा सामान ले जा रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि एक बार खोल के हमें दिखा दो क्या है इसके अंदर। उसने कहा चाबी गुम गई है। पुलिस वाले बोले तो ताला तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी है ना ये पेटी? हाँ हाँ मेरी है, कोई डाउट है आपको? मेरी है, मेरी है। उसकी थी नहीं वो बक्सा, वो पेटी उसकी थी नहीं, पर उसने मान लिया कि ये मेरी है। पुलिस ने ताला तोड़ा। जब ताला तोड़ा, पेटी खोली तो उससे क्या निकला? एक मरा हुआ आदमी निकला जिसके हाथ पांव कटे थे, शरीर के ना जाने कितने टुकड़े थे। अब पुलिस वाले भाई ने जो लाठियां बरसाई, तेरी है। अब बोला मेरी नहीं है, अब बोला ये पेटी मेरी नहीं है। देखो, जो उसकी थी ही नहीं। भाई सारे यात्री उतरे थे, तू भी उतर जाता, पर तूने जो तेरा था ही नहीं, तूने उसमें हाथ लगाया, उसे खींचा, उसे उतारा। और आज यदि तेरे जीवन में, आज पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया, मर्डर का केस चला और ना जाने कितना बदनामी और पैसा सब गया, तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया। क्यों गया? क्योंकि जो उसका था ही नहीं उसे वो अपना मान रहा था। बस ये छोटी सी कथा हमें यही सिखाती है कि सृष्टि में भी तुम्हारा कुछ नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो जैसे उसकी दुर्दशा हो गई, जो मेरा मेरा करते हैं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होनी है। इसलिए मेरा मेरा ना करना। मीराबाई से पूछा कि तेरा क्या है? मीराबाई ने बहुत बढ़िया बात कह दी। मीराबाई ने तो कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, बस खत्म। जमाने से रिश्ता बनाने से क्या फायदा, क्या होगा? और याद रखना मेरी माँ, यदि संसार से हमने रिश्ते बना भी लिए तो वो रिश्ते जो हैं वो सही मूल्य नहीं देते। यदि रिश्तों का सही मूल्य कोई दे सकता है तो केवल गिरधर गोपाल दे सकते हैं। सुदामा ने कृष्ण से रिश्ता जोड़ा तो 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोगों का स्वामी बनाया कि नहीं? हाँ, क्या बनाया? 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोगों का स्वामी बना दिया। अब बताइए ऐसी मित्रता कौन निभाता है कि मित्र के गले लगकर भगवान ने रोए और अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को पखार दिया। प्रेम करेंगे ना दुनिया वालों से, आप कितने भी मित्र बना लो, पर कृष्ण जैसा मित्र आपको दुनिया में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग उस रिश्ते को निभाना नहीं जानते। सच्ची बात यह है कि यदि दुनिया से इतने रिश्ते हैं आपके, तो कम से कम एक रिश्ता तो कृष्ण से भी होना चाहिए। ज्यादा ना सही, कम से कम एक रिश्ता तो कृष्ण से हो। इतने सारे रिश्ते हम लोग बनाते हैं, निभाते हैं, एक कृष्ण से भी बना लो। आज जन्म हुआ लाला का, वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। जो ईश्वर को हृदय में धारण करता है, जो काम करता हुआ उसका चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं संसार के हर बंधन खोल दिया करता हूं। उसे कोई बंधन कभी बांध नहीं सकता, जो हर हाल में तन से संसार में है और मन से मेरे पास है। मन से किसके पास रहो? श्याम सुंदर के चरणों में चिंतन करते रहो। मेरी मां, मैंने तो सब कुछ गोविंद के चरणों में दे रखा है। काम भी तुम्हारा, परिवार भी तुम्हारा, यहां तक कि हमारी हर श्वास आपकी ही है प्रभु। हमारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम तो गोविंद के अधीन हैं। जैसे वो नचाएगा वैसे नाच लेंगे, वो कहेगा कि हंसो तो हंसने लगेंगे, वो कहेगा कि रो तो रोने लगेंगे, वो कहेगा महलों में रहना है महलों में रहेंगे, वो कहेगा झोपड़ी में रहना है झोपड़ी में रहेंगे, है ना। वो कहेगा कि तुम्हें जिंदा रहना है जिंदा है, वो कहेगा मर जाओ मर जाएंगे। हमारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अपनी इच्छा को गोविंद की इच्छा में मिला दो, यही आपके सुख की चाबी है। जो परमा जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हर हाल में भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और हर पल ये कहते रहना चाहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल पहुंचे वहां बड़ा उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण का उत्सव नंद उत्सव मनाया गया। चारों तरफ बधाई बज रही है, बधाई नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। खूब नाच कूद हुआ, यशोदा को लोग बधाई देते हैं लाला के जन्म की। और इतना मेला लगा कृष्ण के जन्मोत्सव में कि लोग आए, नंद बाबा सोना लुटा रहे, चांदी लुटा रहे, हीरा लुटा रहे। नगर वाले कह रहे हैं बाबा हमें सोना चांदी हीरा मोती ना लुटाओ, हमें तो एक बार अपने लाला को दर्शन कराए दो, वही हमारे लिए सोना है, वही हीरा है, वही मोती है। सारे ब्रजवासियों ने जब लाला का दर्शन किया, बलराम जी का और कृष्ण का दर्शन किया, उसके बाद उन्होंने सोना चांदी जो लिए थे सबके सब वहीं छूट गया और बस कीर्तन मन से वो कृष्ण कृष्ण जपने लगे, वो कृष्ण का नाम जपने लगे, श्री कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जपने लगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ 6 दिन के हुए कि पूतना मौसी आ गई कृष्ण को मारने के लिए। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयाप हरये स्तनम दत्त्वा सदगतिम। पूतना, ये पूतना कौन थी? बकासुर की बहन, पिछले जन्म में राजा बलि की बिटिया, नाम था रत्नमाला। आज वो पूतना बन के आई। भगवान ने क्या किया? पूतना अपने स्तनों में जहर भर के आई थी। चलो कृष्ण को पिलाएंगी, पिएगा, मर जाएगा। मारना चाहती थी। होता है कभी कभी आप किसी का कुछ ना बिगाड़े फिर भी वो आपको मारना चाहते हैं। कृष्ण ने पूतना का कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर भी वो मारने के लिए आ गई। बताओ, अच्छा जहर पिलाने आई है। भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आई, उसी क्षण कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को देखते ही कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली। क्यों? क्योंकि पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। अच्छा पूतना का तन तो बहुत सुंदर था, स्वरूप अच्छा था, गोरी थी, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई। बहुत सुंदर बन के आई पूतना मौसी। पर भगवान ने देखा ही नहीं। क्या करना, आपकी शक्ल कैसी है, आपका स्वरूप कितना सुंदर है, भगवान ये नहीं देखते। आपका स्वभाव कितना सुंदर है, भगवान तो ये देखते हैं। इसलिए स्वरूप को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। हनुमान जी तो बंदर जैसे दिखते थे, आपका स्वरूप तो फिर भी अच्छा है। हनुमान जी का तो आप जैसा भी नहीं था। बोलो, जामवंत जी तो बिल्कुल जामवंत थे, बड़े बड़े बाल उनके मुंह पे थे। अब जानवर कैसा होगा? आप जितने यहां बैठे हैं ना मेरी माँ, आप सब अच्छे दिखते थे हनुमान जी से, आप सब अच्छे दिखते थे जामवंत से, आप सब अच्छे दिखते थे सुग्रीव से। पर देखो ना, आप अच्छे दिखते हैं, आपका तन तो अच्छा है, पर मन उनका अच्छा था तो भगवान ने उन्हें अपने चरणों में जगह दे डाली। तन की सुंदरता से क्या होता है? ये तो दुनिया के लोगों को लुभाने के लिए तन चाहिए ना। किसी स्त्री को लुभाना है तो पुरुष का तन अच्छा होना चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए। किसी नारी को लुभाना है तो पुरुष का, और किसी पुरुष को लुभाना है तो नारी का। नारी सुंदर हो, पुरुष सुंदर हो, ये तो संसार की तुच्छ सी कामनाएं हैं। क्योंकि शरीर से भोग जो भोगने हैं, भोग भोगने के लिए ही सुंदर तन चाहिए होते हैं। यदि भोगों की कामनाएं ना हो तो फिर तन की जरूरत ही किसी है? तन किस काम का है बताइए? किसी का भी तन किस काम का है? ना तो आपका तन काम का है, ना तो मेरा तन काम का है। ये तन का केवल एक ही उपयोग है। आज लड़की सुंदर होनी चाहिए, क्यों? लड़का सुंदर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भोगों की बड़ी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं। जबकि भगवान को आपसे ये इच्छा छोड़ी है। अरे भगवान तन को क्या करेगा? यदि वो तन देखता होता ना मेरी माँ, तो माता शबरी तो बहुत काली थी। माता शबरी ऐसी दिखती थी, बिल्कुल डरावनी, देखे कोई तो डर जाए, ऐसी थी माता शबरी। उनका स्वरूप अच्छा नहीं था। यहां जितनी माताएं बैठी हो, आप सब शबरी से सुंदर हो, बहुत सुंदर हो आप लोग शबरी से। परंतु सुंदर होने से क्या होगा? यदि सुंदरता होना ईश्वर को लुभाती है सुंदरता, तो जो विश्व सुंदरियां हैं वो लुभा लेती भगवान को। तो भगवान को आपकी सुंदरता थोड़ी लुभाएगी। भगवान को तो केवल आपका मन और आपका निर्मल मन, निर्मल भाव, प्रेम ही आपको लुभाएगा, ईश्वर को लुभाएगा। शबरी बिल्कुल गंदी दिखती थी स्वरूप से, पर स्वभाव था कि राम को जूठे बेर शबरी के घर जाकर खाने पड़े। शबरी एक ऐसी माँ थी जिसे चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि मन सुंदर हो ना मेरी माँ, तो खुद भगवान आपका पता पूछते पूछते आपके स्वयं घर आ जाएंगे। शबरी के घर आ तो गए। आप कर लो ना तन की सुंदरता, क्या फर्क पड़ता है? पूतना मौसी तन सजा के गई थी। कौन समझा इस पूतना को कि जिसके सामने तू जारी है वो तन का भूखा ही नहीं है, वो तो मन का भूखा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता, केवल निर्मलता। पूतना मौसी आज भगवान के सामने गई, कृष्ण ने आंखें मूंद ली, हम देखेंगे नहीं आपको। भक्तों, एक बार अपने आप से जरूर पूछिएगा ये प्रश्न कि क्या आपका मन उतना सुंदर हुआ जितना शबरी का था? नहीं हुआ तो कमी क्या है? क्यों नहीं कर सकते हम? क्या प्रॉब्लम है? कहां प्रॉब्लम है?
आज पूतना मौसी ने कृष्ण को उठाना चाहा, स्तन पान कराना चाहा, दूध पिलाना चाहा। भगवान ने पूतना के दूध को पी लिया, थोड़ा सा जहर था, जहर भी पी लिया। अब भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो चलो प्राण भी पी लेते हैं। पूतना चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़ दो, गलती हो गई, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी क्या बताऊं, स्वभाव ऐसा बना रखा हूं कि एक तो जल्दी पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं ना माँ तो फिर कभी छोड़ता भी नहीं हूं। यहां पकड़ने की व्यवस्था है ही नहीं जल्दी से, और यदि वो पकड़ में आ जाए तो छूटता नहीं है। कन्हैया टेढ़े क्यों हैं? राम जी बिल्कुल सीधे हैं, जबकि कृष्ण टेढ़े हैं। पांव टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। सीधी चीज अंदर चली जाए ना तो वापस आ जाएगी, पर टेढ़ी चीज अंदर जाए तो फंस जाएगी, बाहर नहीं आएगी। इसलिए कृष्ण को टेढ़ा बनना पड़ा। एक बार दो भक्त आपस में बात कर रहे थे, बात बात में विवाद होने लगा। एक भगत था राम का, एक भगत था कृष्ण का। राम का भगत बोला, यार तुम्हारे भगवान अच्छे नहीं हैं, टेढ़े हैं। बताओ, अर्जुन गीता सुनता है, अर्जुन मैदान छोड़ के भागता है तो कृष्ण ने गीता सुना के रोक दिया, और खुद के सामने जरासंध आया तो खुद भाग गए। तुम्हारा भगवान टेढ़ा है, हाँ, रास रचाता है, मक्खन चुराता है, मैदान छोड़ के भागता है। मैया यशोदा ऐसी हरकत करता है कि मैया को मारना पड़ता है, ऐसी हरकत करता है कि गोपियों को शिकायत करनी पड़ती है। तुम्हारा भगवान ठीक नहीं है। राम का भगत बोला कि मेरा भगवान अच्छा। आज तक तुमने सुना कि राम की कोई शिकायत है? कन्हैया की लाख शिकायत है, पर राम की एक शिकायत नहीं। राम बिल्कुल सीधे सरल है। तो राम का भक्त बोला, तुम भी कृष्ण कृष्ण छोड़ो और कल से राम राम जपो और वृंदावन छोड़ दो और अयोध्या की रहो। उस भगत को बात तो अच्छी लगी कि बात तो सही है, हमारा कन्हैया है बड़ा टेढ़ा। सब लोग कहते हैं तेरा भगवान टेढ़ा, तेरा भगवान चोर, तेरा भगवान ये, तेरा भगवान। अब बताओ, मेरे भगवान को ही चोर कह रहे। उस भगत ने प्लान बनाया कि मुझे वृंदावन छोड़ के अयोध्या रहना है, मैं भी अब राम राम जपूंगा, कृष्ण से कोई फायदा नहीं है, सब शिकायत वाला भगवान है। लाख शिकायत है इसकी, लाख केस दर्ज है इसके नाम। बनाया प्लान, संत जी जाने लगे। संत जी जैसे ही वृंदावन के पास से निकल रहे थे, तभी छोटा सा नन्हा सा बालक आया और कहने लगा, बाबा जी मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, क्या आप निकालोगे? बाबा जी बोले, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। वो बालक सीधा सरिया डाल रहा था कुएं में। सरिया कैसा? सीधा। संत जी बोले, पागल, सीधा सरिया डालेगा तो बाल्टी कभी नहीं निकलेगी। बाल्टी को निकालना हो तो सरिया को टेढ़ा करना पड़ेगा। सरिया को टेढ़ा किया, बाल्टी फंस गई, निकल गई। वो छोटे से बच्चे ने कहा, बाबा जी कुछ समझ में आया? बाबा जी बोले, कुछ समझ में नहीं आया। वो छोटा सा बच्चा कोई और नहीं था, स्वयं गोविंद थे। छोटा सा बच्चा बोला, बाबा राम सीधे थे क्योंकि वो त्रेता युग में आए थे, और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आना था, तो द्वापर में भी लोग ठीक ठाक थे, तो राम सीधे थे। पहले के लोगों का काम सीधे से चलता था, पर द्वापर के बाद कलयुग आया और कलयुग का भक्त बहुत टेढ़ा है। तो कृष्ण को द्वापर में टेढ़ा बनकर इसलिए आना पड़ा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिर गई है तो उसे निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना पड़ेगा। ये संसार के लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं और इन्हें भवसागर से पार लगाना हो तो कृष्ण को टेढ़ा तो होना ही पड़ेगा। टेढ़ी टांग वाले की जब टांग पकड़ में आएगी ना तो भवसागर से हम पार हो जाएंगे। तो हम सभी पतितों को पावन करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा टेढ़ी टांग लेकर के, टेढ़ा सा बन के आना पड़ा, टेढ़ी टेढ़ी लीलाएं करनी पड़ी ताकि खेल खेल में। अच्छा, कृष्ण ने बहुत बढ़िया लीलाएं की। कृष्ण ने कई बार ना डॉक्टर सुई लगाता है ना तो खेल खेल में सुई लगा देता है। जो चतुर डॉक्टर होते हैं पूछेंगे क्या खाए थे आज, कहां जा रहे हो, क्या चल रहा है, वो बात में उलझा लेगा और सुई लगा देगा, पता ही नहीं चलता। जैसे डॉक्टर खेल खेल में सुई लगा देता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में तुम्हें क्या क्या समझाया है। आइए आज हम वही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए खेल खेल में उन्होंने क्या समझाया, सुनिएगा। खेल खेल में उन्होंने समझाया, पूतना मौसी आई, आंख बंद कर ली। अब ये देखो खेल खेल में तुम्हें और हमें समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पूतना को देखकर मैंने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि इसका तन सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसा को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। ये समझा रहे हैं तुम्हें कि तुम तन को नहीं मन को सजाओ। गंगा में जाते हो तो तन की मैल नहीं मन की मैल साफ करो। अच्छा, आप गंगा जी जाएं और अपने घर से नाली का पानी लेके जाएं बोतल में और गंगा में डाल दें, 10 दिन तक वो नाली का पानी बोतल में गंगा जी में डला रहे, और जब वापस आए तो आप वो उठाएं और घर लाएं और उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाएं, साहब गंगा जल पियो। कोई पिएगा? पिएगा कोई? क्यों नहीं पिएगा? नाली का पानी कोई पिएगा क्या? अरे भाई साहब, वो 10 दिन तक गंगा में डूबी रही, पवित्र नहीं भाई क्या? क्यों नहीं भाई, आप बताओ। क्योंकि पानी तो बाहर से गुजरता रहा, अंदर जैसा था वैसा ही है। वही तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी पहले जैसा था, गंगा नहाने के बाद भी वैसा ही है, तो गंगा नहाने से फायदा क्या? पानी गंगा जल में एक शीशी डूबी रही 4 दिन तक, शुद्ध हुई क्या? उसके भीतर जैसा था
वैसा ही है, आपके भीतर भी कपट है, छल है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, और गंगा नहाने के बाद भी ये छूटा नहीं, तो गंगा नहाने से कोई फायदा हुआ? तो बताओ, फिर गंगा आप जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? केवल पड़ोसियों को बताने के लिए कि हम तो गंगा नहाए, हम तो चारों धाम कर आए। तो कर आए तो कौन सा गढ़ जीत लिया? कर आए तो कर आए, जो करना था वो तो किया नहीं, और चारों धाम कर आए। गंगा गए नहाए, 4 दिन रुके महाराज जी हम तो गंगा नहाए, क्रोध छूटा नहीं, लोभ छूटा नहीं, निंदा चुगली कपट छल अहंकार छूटा नहीं, और गंगा नहाए। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया मेरे श्याम को ना पाया, सब कुछ पाया पर उसे नहीं पाया, तो सब कुछ पाया तो क्या पाया? गंगा नहा लिया, चारों धाम कर लिया, पर मन शुद्ध नहीं किया तो सब कुछ करना बेकार, और कुछ नहीं किया और मन शुद्ध कर लिया तो चारों धाम वही है जहां तुम्हारा मन शुद्ध हो गया। इसलिए मैया जी भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयाप हरय स्तनम दत्त्वाप सद्गति। कृष्ण ने खेल ही खेल में हमें क्या सिखा दिया? मन को शुद्ध करना। आइए आगे चलते हैं। कृष्ण ने खेल ही खेल में गौ पालन करना सिखा दिया कि नहीं? सोचिए, जगत के पालनहार को आज अवतार लेकर आना पड़ा और स्वयं गाय चराकर वो संदेशा देना चाहता है कि यदि मैं भगवान होकर गौ की सेवा करता हूं तो तुम इंसानों को भी गौ की सेवा करना है, यही तुम्हारा धर्म है। वो गौ सेवा करके तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें गौ सेवा। आज हम गोविंद का नाम तो जपते हैं, गोविंद की भक्ति तो करते हैं, पर गाय की सेवा नहीं करते, जबकि वो खुद गौ की सेवा करता है। उसने खेल खेल में गौ चरा चरा के हमें सिखाया कि तुम्हें भी गौ की सेवा करना है, पर हम लोग कहां करेंगे? वीआईपी लोग हैं, कुत्ते पालेंगे कि गाय पालेंगे? कुत्ते पालो, कुत्ता तुम्हारा कल्याण करेगा, कुत्ते की पूंछ पकड़ के तुम पार हो जाना। तुम्हारे बाप दादी तो गाय की पूंछ पकड़ के पार होते थे, अब तुम हो एडवांस, कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार होना चाहते हो। सवेरे सवेरे मैडम कुत्ते को टहलाने निकलती है, हाँ? कुत्ते को बेडों में सुलाने वाले, कुत्तों को गाड़ी में घुमाने वालों की आप थिंकिंग सोच सकते हैं किस विचारधारा के लोग होंगे। कहते हैं जिसकी संगत करते हैं आप, रंगत उसी की चढ़ती है। संगत गाय की करेंगे तो गाय 33 सारे देवी देवताओं को अपने रोम रोम में रखती है। कहते हैं गाय के अंग अंग में कृष्ण का वास होता है। गाय के पास रहोगे तो टीबी जैसी बीमारी नहीं होगी, गाय के पास रहोगे तो गोविंद का स्मरण बना रहेगा, क्योंकि गोविंद ने गाय की सेवा की है। हाँ, खेल खेल में कन्हैया ने क्या सिखाया है हमें? बोलो जोर से। कन्हैया ने खेल ही खेल में क्या सिखा दिया? गाय की सेवा करना। और चलते हैं, खेल ही खेल में कन्हैया ने एक चीज और सिखाई है। क्या? बोले काली अनांग काली दह पर आया, जल को उसने क्या किया? यमुना जल को उसने क्या किया? यमुना जल को उसने क्या किया? गंदा किया। क्या किया? प्रदूषित किया। जब यमुना के जल को काली अनांग ने गंदा किया तो भगवान ने फिर क्या? खेल खेल में गेंद का खेल खेलने गए थे कन्हैया। श्री रामा ने गेंद दी, भगवान ने गेंद पे ऐसी ठोकर लगाई कि जाकर वो दह पर गिरी। अब ब्रजवासी बोले लाला हमारी गेंद लाओ। कन्हैया बोले साहब दूसरी गेंद घर पे रखी, ले ले। नहीं हमें तो वही चाहिए। भगवान चढ़ गए कदम पर चढ़ते हैं और मारते छलांग। क्या होता है? काली अनाग अंदर था, जहरीला। उसने देखा कि कोई साधारण बालक आया है, उसने अपनी पूंछ से कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान ने जो शरीर फुलाया, नस नस ढीली पड़ गई काली अनांग भाई साहब की। भगवान मस्तक पर गए और 101 फण थे काली अनांग के, ताता थैया करके नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचने लगे। और नाच नाच कर खेल खेल में भगवान ने काली अनांग से कहा कि तू यहां से जा रमण द्वीप की तरफ। काली अनांग आज्ञा मानता है, जाता है और यमुना के जल को शुद्ध किया कि नहीं? बोलो मेरी माँ। आज गंगा की शुद्धि में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, यमुना की शुद्धि में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, फिर भी यमुना शुद्ध नहीं भई। और भगवान ने खेल ही खेल में नदियों को शुद्ध करने का संदेशा 5500 साल पहले दे दिया था।
ये काली अनाग की जो लीला थी ना, ये नदियों को शुद्ध करने का संदेश था। काली अनाग ने भी गंदी किया, भगवान ने कहा कि नदियों को ऐसे शुद्ध किया जाता है। जितने भी नाले मिल रहे हैं सबका मुंह मोड़ दो, अपने आप नदियां शुद्ध हो जाएंगी। अब देखिए, आप गंगा जी में जाएंगे ना तो वहां लोग कहेंगे यहां नहाओ मत, यहां फूल मत फेंको, फूल फेंकने से नदियां गंदी। पागल, कितनी मूर्खतापूर्ण बात। ये बात तो सही है कि नदियों में फूल नहीं फेंकना चाहिए, पॉलिथीन नहीं फेंकना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, पर नहाने से, साबुन लगा के नहाने से और फूल फेंकने से नदियां इतनी गंदी नहीं होती जितनी ज्यादा बड़े बड़े शहरों के नाले मिलने से होती हैं। नालों की दिशा तो रोकी नहीं, आम पब्लिक को परेशान लोगों ने पहले करना शुरू कर दिया। हम निवेदन ये करते हैं कि जड़ क्यों नहीं काटते, सारे नालों को बंद कर दो। बड़े बड़े शहरों से, कानपुर के बड़े बड़े नाले गंगा को दूषित कर रहे हैं, दिल्ली के बड़े बड़े नाले यमुना को दूषित कर रहे हैं। यदि दिल्ली के नालों को रोक दिया जाए, बड़ा सा तालाब बनाया जाए, वो सारा नाले का पानी तालाब में डाला जाए और उसे शुद्ध किया जाए, शुद्ध करके यदि यमुना में छोड़ा जाए तो नदियां कितनी शुद्ध हो जाएंगी। जो जड़ है उसे खत्म करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। यमुना जी इतनी गंदी हो गई है कि आप कुल्ला नहीं कर सकते साहब, एक घूंट पानी नहीं पी सकते यमुना जी का आज प्रेजेंट में। यमुना जी की एक बूंद पानी आप नहीं पी सकते, इतनी गंदी है। वृंदावन में गंदी है, वही वृंदावन में जिसमें कवि कृष्ण ने यमुना को शुद्ध किया था, काली अनाग को मार के भगाया था रमण द्वीप की तरफ। आज भी इन काली अनागों को मारना चाहिए, इनको भी भगाना चाहिए जो यमुना जैसी पवित्र नदियों को गंदा कर रहे हैं। हाँ, आज भी जरूरत है। खेल ही खेल में कृष्ण ने आपको क्या शिक्षा दे दी कि हमें जल को बचाना है, जल को निर्मल रखना है। ये संदेशा दिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लोग कहते हैं कृष्ण तो ऐसे थे, भगवान थोड़ी थे ये तो। अरे पागल, कैसे समझाएं? कृष्ण की लीलाओं को गंभीरता से समझिए, हर बात में कोई ना कोई सार है। और आगे चलता हूं। कृष्ण ने तुम्हें और हमें खेल ही खेल में क्या सिखाया? खेल ही खेल में गोवर्धन उठा लिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। खेल खेल में क्या उठा लिया? गोवर्धन पर्वत। तो भगवान ये संदेशा देना चाहते हैं पहाड़ को उठा करके कि देखो आने वाले युगों में पहाड़ों पर लोग रहने लगेंगे, अतिक्रमण हो जाएगा। आज भी पहाड़ कहां रह गए साहब बताओ? उन पहाड़ों में लोग रहने लग गए, सारे पेड़ काट दिए, पहाड़ पर निज निवास कर लिया। अरे जब प्रकृति ही नहीं रह जाएगी तो तुम कैसे रहोगे, हम कैसे रहेंगे? तो भगवान ने गोवर्धन को उठाकर यह संदेशा दिया था कि तुम सभी को, आने वाले लोगों को पर्वतों की रक्षा करना है, पेड़ों की रक्षा करना है। यह संदेशा था। ईश्वर की हर लीला के पीछे एक संदेश था। खेल ही खेल में क्या कुछ नहीं सिखा दिया कृष्ण ने तुम्हें? क्या क्या नहीं सिखाया? खेल खेल में सिखा दिया इतना कुछ, और हम लोग हैं कि शिक्षा नहीं ले रहे। पहाड़ों को बचाना, जल को, नदियों को बचाना। हाँ, गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। देखिए, केवल नदियों को, केवल पहाड़ों को, केवल गाय को बचाने का संदेशा नहीं दिया, कृष्ण ने अपनी संस्कृति को बचाने का भी संदेशा दिया था। कब? बोले जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। तो भगवान ने, गोपियां जब निर्वस्त्र होकर नहाई तो भगवान ने क्या चुरा लिया? क्या चुराए थे? गोपियों के वस्त्र चुराए। वस्त्र चुरा के कदम पर टांग दिया और बांसुरी बजाई, गोपियां निकली तो कपड़े नहीं, फिर पानी में घुस गई। शरीर निर्वस्त्र था, एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं। गोपियां बोली कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हें करना चाहिए? हमारे वस्त्र तुमने चुरा लिए, क्या ये तुम्हारे को शोभा देता है? कृष्ण बोले यदि हमारा वस्त्र चुराना शोभा नहीं देता तो क्या तुम्हारा निर्वस्त्र होकर नहाना शोभा देता है तुम्हें? बताइए, क्या निर्वस्त्र होकर नहाना, वो भी तालाब और नदी में, क्या शोभायमान है? किसी नारी के लिए और किसी पुरुष के लिए भी शोभा देता है? क्या यह मर्यादा है? नहीं ना। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और कहा कि आज के बाद तुम्हें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना। यदि तुम नहाओगी तो आगे के लोग कहीं परंपरा ना बना लें कि गोपियां नहाती थी सो हम नहाएंगे। तो जो गलत परंपराएं पनप रही थी हिंदुस्तान में, उन परंपराओं को परमात्मा ने खंडित किया और वस्त्र पहन करके स्नान करने की भगवान ने बात कही थी। गोपियों को बाद में वस्त्र लौटाए। खेल खेल में यह भी शिक्षा दी। खेल खेल में उसने हमें क्या सिखा दिया? खेल खेल में उस कृष्ण ने हमें सिखा दिया कि तुम्हें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये खेल खेल की लीलाएं थी कृष्ण की, ये बाल लीलाएं हैं। और आगे चलते, क्या सिखाया उसने? भागवत में प्रसंग आएगा, आज अभी बोल रहा हूं कि भगवान एक दिन गैया चराने गए, बछड़े चराने गए, तो जंगल में काफी दूर निकल गए। तो भगवान को बड़ी भूख लगी। तभी भगवान ने, वहां कुछ पंडित जी लोग जंगल में यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण लोगों के पास गए कृष्ण और यज्ञ करता ब्राह्मणों से कहा कि पंडित जी हमें भूख लगी है, कुछ दे दो। तो पंडित जी ने कृष्ण को कुछ नहीं दिया। ए बालक चल यहां से, अभी भोग नहीं लगा, अभी यज्ञ चल रहा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा। नारायण खुद खड़ा है, उससे रोटी नहीं दी और नारायणाय स्वाहा का यज्ञ कर रहे। ध्यान से सुनना, संदेश क्या था? यज्ञ करता ब्राह्मणों से मांगा कि हमें भूख लगी है, भोजन दीजिए। ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया।
ना, भोजन नहीं देंगे, अभी भोग लगेगा। झूठा नहीं करना, पहले से झूठा नहीं करना, झूठा नहीं। आप लोग भी कहते हैं ना झूठा नहीं करना, आप कहते हो ना झूठा नहीं करना। उन ब्राह्मणों ने भी कहा था झूठा नहीं करना। उन्हें पंडित जी ने भगाया, चलो यहां से। एक पंडित जी जब कृष्ण फिर भी यज्ञशाला में हाथ डाल के जो निकालने चाहे, पंडित जी ने लाठी उठाई और दौड़े मारने के, सारे ब्रजवासी भागे। कन्हैया बोले पंडित जी तो खड्डूस है, इनकी पंडितानी से मिलते हैं। तो पंडित जी की पंडितानी बेचारी अनपढ़ है, जो केवल घर में ही रहती थी, हाउस वाइफ, जो केवल बर्तन झाड़ू के सिवा दुनिया को कभी देखा ही नहीं, जो यज्ञ करना नहीं जानती थी, जो पूजा करना नहीं जानती थी, जो ज्ञानी नहीं थी। आज जब कृष्ण उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए श्री कृष्ण और कहा मां भूख लगी है, भिक्षाम देही, तो कन्हैया को देखकर वो पंडितानी जन मोहित हो गई। वाह कितना सुंदर बालक है, लगता है मेरे घर साक्षात भगवान पधारे हैं। पंडितानियों ने बिठाला और सारी पंडितानियों ने मिलकर के और बढ़िया सा भोजन बनाया, खीर बनाई, पूरी बनाई, मालपुआ बनाए और कृष्ण को गोद में बिठा बिठा के सबने खिलाया। जिन पंडितों ने यज्ञ कर करके नारायण नारायण की आहुति लगा रहे हैं, वो नारायण घर में सामने आया, वो पहचान ना सके, पर यज्ञ करने वाले की पत्नियां, अनपढ़ पत्नियों ने परमात्मा को पहचान लिया। ईश्वर को पहचानने के लिए ज्ञान नहीं, प्रेम होना चाहिए मेरी मां, प्रेम होना चाहिए। खेल ही खेल में उस परमात्मा ने तुम्हें यह भी सिखा दिया कि मैं ज्ञानियों को नहीं, प्रेमियों को मिलता हूं। जब भगवान गए तब पंडितों से कहा कि तुम्हें ठेंगा मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? बड़ा नारायण नारायण कर रहे हो, नारायण स्वाहा स्वाहा, ये ठेंगा ले लो। मिल गए हम उन्हें जिन्हें मिलना था, आए थे तुम्हारे पास, पर तुम पहचान कहां सके। ये छोटी सी कक्षा ये भी सिखाती है कि कभी भगवान आएगा तो बांसुरी बजाते नहीं, यज्ञ कुंड से प्रकट नहीं होगा, वो किसी भी रूप में आ सकता है। तुम्हें पहचानना उसके लिए जरूरी है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो खेल ही खेल में भगवान ने आपको क्या सिखाया कि सबसे प्रेम करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। और यदि आप थाली पर हलवा पूरी मेवा मिष्ठान लेकर जा रही हो रास्ते से, और रास्ते में कोई दीन दुखी आ जाए और कहे कि हम एक लड्डू दे दो, बड़ी भूख लगी है, तो आप ये ना सोचना कि भगवान को झूठा खिलाएंगे क्या। हाँ हाँ, वो कन्हैया है, वो झूठा भी खाता है। अरे झूठे बेर खाए कि नहीं, छिलके खाए कि नहीं, पहले तुम इस बच्चे को खिलाओ जो मांग रहा है, भगवान तो इसका झूठा भी खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है तुम जिसे ले जा रही हो